यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे, आपके फाइनेंस के सोर्सों को खोल दे और आपकी कमाई पर आशीष दे। जो भाई बहन पिता इस समय घटी कमियों में है, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, पिता बहुत ज्यादा स्ट्रगल अपने लाइफ में कर रहे, प्रभु आज भी कंगाली में, गरीबी में, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं और बहुत भाई बहन हमें फोन करते हैं कि हम कर्ज में हैं, हमारे जीवन में घटी कमी है, हम बहुत परेशान हैं क्योंकि हमने अभी कर्जा नहीं दे पाए हैं और हमारे जीवन की जरूरतें, दिन प्रतिदिन की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती। हम किराया नहीं दे पा रहे हैं, हम बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार की अनेक फोन कॉल हमारे पास आते हैं और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करे। इसीलिए हम आज आपकी कमाई पर आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी कमाई पर आशीष दे। जो कुछ आप कमाते हैं, जिस भी सोर्स से आप कमाते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, उससे जो कुछ आप कमाते हैं प्रभु उस पर आशीष दे। इसलिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, उस धन के लिए प्रार्थना करेंगे और निश्चय प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित देगा। आपके उस धन में जो कुछ आप कमा रहे हैं उसमें आशीष देगा, उसको परमेश्वर बढ़ाएगा। आपके फाइनेंस के सोर्सों को परमेश्वर बढ़ाएगा, मीन्स इनकम के साधनों को परमेश्वर बढ़ाएगा। हो सकता है अभी आप एक इनकम का सोर्स आपके पास है, केवल जॉब, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको जॉब के साथ साथ कुछ और काम भी दे ताकि आपकी इनकम बढ़े और आप इस धरती पर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सको और परमेश्वर के राज्य के लिए दे सको ताकि परमेश्वर का राज्य भी बढ़े। और जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं और परमेश्वर का राज्य बढ़ता है तो वास्तव में परमेश्वर आपको भी बढ़ाता है। तो इसलिए आज आप हमारे साथ में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह आपकी कमाई पर अवश्य बरकत देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 19 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरी करेगा। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने महिमा के धन से तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। हो सकता है आप इस समय घटी कमियों से होकर गुजर रहे हो, जो इनकम आपके पास आ रही है उससे आपका जीवन यापन नहीं हो पा रहा हो, जितना आप कमाते हैं वो आपके लिए कम पड़ रहा हो, क्योंकि बच्चों की फीस है, घर के खर्चे हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं और आप चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं। तो ये परमेश्वर के वचन को आप पकड़ लें, थाम लें और ये वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के धन से तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। और इस वचन को अपनी दीवारों पर लगा दें, लिख दें, ताकि सुबह शाम इधर उधर जाते समय आपकी नजर उस पर पड़े और आप उससे पढ़ें और आपका विश्वास बढ़े। यह वचन आपके जीवन में प्रभु पूरा करेंगे। इस वचन को परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी पूरा किया। जब हम अपने जीवन में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे और हमें कर्जा देना था और जो हम जॉब किया करते थे उससे हम बहुत थोड़ा कमाते थे, थोड़ा सा कमाते थे, उससे हमारा जीवन यापन होना और फिर उसके बाद कर्जा देना ये बहुत मुश्किल था। इसलिए हमने इन वचनों पर विश्वास किया और इनको बोलना शुरू किया, इनको अपनी दीवारों पर लिख दिया कि परमेश्वर हमारी घटी कमियों को पूरा करेगा। वो अपने महिमामय धन से हमारी घटी कमी को पूरा करेगा। एक हमारे पास एक सांसारिक धन है, लेकिन एक परमेश्वर का धन है जो महिमा सहित धन है, उससे परमेश्वर आपकी घटी कमी को पूरा करेगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया और प्रभु का धन्यवाद करना शुरू किया कि प्रभु तूने हमारे इनकम सोर्सों को बढ़ा दिया है। पहले हमारे पास एक ही इनकम सोर्स था, जिस स्कूल में हम पढ़ाते थे वहीं से हम इनकम लेते थे, सैलरी लेते थे, उसी से हमारा जीवन यापन होता था। लेकिन जब हमने प्रार्थना किया और प्रभु को धन्यवाद किया और प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे इनकम के सोर्सों को खोल दें और इनकम के सोर्सों को बनाएं,
तब परमेश्वर ने एक विचार मन में डाला कि हम ट्यूशन पढ़ाना शुरू करें। और हम दोनों ने ऐसे किया, हमने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और उस ट्यूशन के द्वारा हमने इतना कमाया जितना हमारी सैलरी थी। जितना हम सैलरी से कमाते थे उतना ही हम ट्यूशन से कमाने लगे, और जिससे हमने अपना कर्जा भी दिया और अपना जीवन भी अच्छे से यापन करना शुरू किया। और उसके बाद धीरे धीरे प्रभु ने हमें बढ़ाना शुरू किया। तो आप भी इसी प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे इनकम के साधनों को बढ़ा दें। हो सकता है अभी आप केवल एक जॉब कर रहे हैं, तो प्रार्थना करें कि साथ में आप कुछ और भी कर पाएं। हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस हो, तो आप प्रार्थना करें कि आपका बिजनेस बढ़े या फिर कुछ और काम भी आप करें, ताकि ताकि आपके पास किसी भी भली वस्तु की घटी कमी न रहे, और प्रभु अपने महिमामय धन से आपकी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। वो आपको विचार देगा, वो आपको आइडिया देगा, वो आपको प्लान देगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा और आपको उस पर चलना है, और वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको सफल करेगा। ऐसे ही उसने हमारे जीवन में किया और वो आपके जीवन में भी करेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करे, आपके फाइनेंस के सोर्सों को खोल दे और आपकी कमाई पर आशीष दे, तो आपको अपनी इनकम से थोड़ा सा निकाल के प्रभु के राज्य को देना है, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देना है। चाहे आप कहीं भी दें, लेकिन अवश्य अवश्य दें। ये ना सोचें कि मेरे पास तो 100 ही रुपए है, इसमें से भी अगर मैं कुछ प्रभु को दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। आप इस बात को ध्यान में रखें कि परमेश्वर के पास एक ऐसा धन है, महिमा सहित धन है, जो आपको बहुतायत से आगे बढ़ा सकता है। इसलिए आप अवश्य अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, सेवा कार्यों को करने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाएं। और आज मैं आपसे कहूंगा कि जो कुछ भी आप देना चाहते हैं, जहां भी आप देना चाहते हैं, उसे अपने हाथों में पकड़ लें, अपने पास रखें, अपने मन में सोच लें। यदि आपके पास हाथ में नहीं है तो अपने मनों में सोच लें कि आप इतना प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए देंगे। आप कहीं भी दें, लेकिन आपको देना है। जहां प्रभु का राज्य बढ़ रहा है वहां आपको देना है, और निश्चय परमेश्वर आपके देने पर आपको आशीषित करेगा और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा ये विश्वास है कि जैसे प्रभु ने हमें बढ़ाया, क्योंकि हमने भी देना शुरू किया और प्रभु ने हमें बढ़ाया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी बढ़ाएगा। आपकी घटी कमी को, आपके कर्जे को आपके जीवन से दूर करेगा, आपके फाइनेंस के सोर्सों को प्रभु आपके लिए खोलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए अवश्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, एक सूचना है कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ में, इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, किसी भी प्रकार से आपसे अगर हमारे नाम से बातचीत होती है या फिर हमारे प्रेयर सेंटर के नाम से बातचीत होती है और कोई आपसे पैसा मांगता है, तो आप बिल्कुल भी न दें, क्योंकि हम कभी भी किसी से भी किसी भी प्रकार का पैसा, दान, दसवांश नहीं मांगते हैं। ना ही प्रेयर करने का, ना ही काउंसलिंग करने का, ना ही कोई मीटिंग करने का। कोई भी पैसा हम किसी से नहीं लेते हैं। हम पैसे के लिए केवल परमेश्वर पर निर्भर हैं। इसलिए आप इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आपके पास कोई भी मैसेज आए, कॉल आए या फिर कोई भी आपसे बातचीत करे हमारे नाम लेकर, हमारे प्रेयर सेंटर का नाम लेकर, तो आप उस पर यकीन न करें। यदि हमारी ओर से आपको कोई भी सूचना दी जाएगी तो वो इसी प्लेटफॉर्म से दी जाएगी, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे सेव कर लीजिए और जो भी सूचना मिलेगी आपको इसी नंबर के द्वारा मिलेगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से साधना बोल रही हूँ। मेरे जीवन की गवाही है। मैं कर्जेदार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरा लोन भी पास नहीं हो पा रहा था। परमेश्वर पिता का मैं बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से पीके ब्रदर बार बार प्रार्थना में वचन के द्वारा हमें सिखाते थे कि धीरज धरे रहो और प्रभु पर विश्वास करो, मैं धीरज धरे रही, प्रभु से रो रो के प्रार्थना करी और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की प्रार्थना में शामिल होते रही सुबह शाम। प्रभु ने आशीष दी। प्रभु कर मैं लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देती हूँ अमिता सिस्टर और पीके ब्रदर की
जिन्होंने प्रार्थना किया, जब भी रिक्वेस्ट भेजा उनके लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया। मैं प्रभु से आशीष की मांगती हूँ, पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाए, बहुत आशीष दे, उनके परिवार को भी आशीष दे और उनकी मिनिस्ट्री आगे बढ़ता जाए। और इसी तरीके से हम उनकी प्रार्थना को सुबह शाम सुनते रहें और प्रभु की आशीष को पाए। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है और परमेश्वर आपके जीवन में अपरंपार आशीषों की वर्षा करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप भले और अच्छे पिता हैं। आप अपने बेटे बेटियों से प्यार करते हैं प्रभु, और धन्यवाद वो बेटे बेटियां हम सबको तूने बनाया परमेश्वर। ये सौभाग्य है परमेश्वर कि तूने प्रभु हम अपने बेटा और बेटी बनाया प्रभु। तो हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनता है, उसका उत्तर देता है प्रभु, हमारी ओर अपनी दृष्टि लगा के रखता है प्रभु, हमारी देखभाल करता है, सुरक्षा देता है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में वो बहुतायत से आशीष पाएं। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, उन सब की सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने, हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए और प्रभु हमारे संग संग चलने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी प्रेज यू इन दिस मॉर्निंग फादर बिकॉज योर होली प्रेजेंस विद अस लॉर्ड। वी प्रेज यू लॉर्ड। वी praise you, we magnify your name Lord Jesus because you are holy Lord। धन्यवाद परमेश्वर कि तू पवित्र परमेश्वर है। और आज की सुंदर सुबह में मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता आपने रात भर में अच्छी नींद देकर प्रभु नया दिन हमें दिखाया, और इस नए दिन में प्रभु तेरी नई योजनाएं प्रभु हम सब के लिए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ उस नई योजना के लिए प्रभु हम सब तैयार हैं और चाहते हैं प्रभु तेरा आत्मा हर एक पल में, हर एक क्षण में, हर एक स्टेप में हमारी सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक एक को पिता ज्ञान बुद्धि समझ दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर प्रभु, और पिता हर एक जन तेरे आत्मा की अगुवाई में होकर चले प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, तेरा वचन का हम आदर करते प्रभु कि सच में मेरे प्रभु तेरे पास हम सब के लिए एक महिमा का धन है परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा प्रभु तू हर एक घटी कमी को अपने बेटे बेटियों के जीवन से दूर करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, जो भाई बहन पिता इस समय घटी कमियों में है, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, बहुत ज्यादा स्ट्रगल अपने लाइफ में कर रहे प्रभु, आज भी कंगाली में, गरीबी में और बहुत कुछ प्रभु मैनेज करने में प्रभु, फाइनेंशियली प्रभु फैमिली को मैनेज करने में प्रभु बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना जो तेरे लोग कर रहे हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज अपने वचन के अनुसार प्रभु तूने हमें ये रास्ता दिखाया परमेश्वर कि पिता हम इस प्रकार प्रार्थना कर सके कि प्रभु तू इनकम के सोर्सेस को खोल पिता, और प्रभु जिस प्रकार प्रभु जो तूने दिया है प्रभु उस थोड़े में हम विश्वास योग्य रह सके पिता, क्योंकि जब हम तेरे राज्य में प्रभु बोते हैं पिता तो बहुत प्रभु बड़ी कटनी को हम काटते प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो बोता है वो काटता है, जो ये कमाते प्रभु उससे पिता परमेश्वर प्रभु एक बहुत छोटा अंश निकाल कर परमेश्वर प्रभु तेरे राज्य में जब ये बोते हैं पिता तो उस बोने के द्वारा प्रभु उस फसल को वो अपने जीवन में काटे प्रभु, जो कि तूने प्रभु इनके लिए ठहराई है परमेश्वर पिता। वो आशीष, वो बरकतें प्रभु इनके जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनी रहे पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु बीज के रूप में प्रभु आपके राज्य में बोते हैं पिता, वो उस आशीष को, वो उस फलवंत फसल को अपने जीवन में देख सके परमेश्वर पिता, जो कि आपकी ओर से उनके लिए है मेरे खुदावन। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से प्रभु इनके कर्जे दूर होने पाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए, घटी कमियां दूर होने पाए, क्योंकि पिता तेरा महिमा में धन प्रभु इनकी सारी घटी कमियों को दूर करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज पिता परमेश्वर जो भी पिता इन्होंने अपने मन में सोचा है या फिर तेरे राज्य में बोने के लिए प्रभु जो कुछ भी इन्होंने अपने हाथ में रखा है, जहां कहीं भी प्रभु ये तेरे राज्य में बोते हैं मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें आशीष दे, आप उन्हें बढ़ाएं प्रभु, वो कंगाली का जीवन ना जिए मेरे पिता, कोई भी घटी कमी तेरे लोगों को ना रहे, क्योंकि प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है कि तू उनके लिए कंगाल बना ताकि तेरे लोग धनी हो जाएं, ताकि तेरे लोग प्रॉस्पर हो, ताकि तेरे लोग आगे बढ़े मेरे खुदा। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि ये प्रॉस्पर
और हो, आगे समृद्ध होने पाए पिता। कोई भी पिता परमेश्वर ये किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन प्रभु ये देने वाले बने। प्रभु ऐसे प्रभु इनके इनकम के सोर्सेस को खोल पिता, ऐसे आइडियाज, ऐसे थॉट्स, ऐसे बातों को बताएं परमेश्वर प्रभु, जो कि वो इम्प्लीमेंट कर सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि तू अपने लोगों को आशीष देता है और उन्हें बढ़ाता है। तूने अब्राहम को बढ़ाया पिता, उसे आशीष दिया। वही अब्राहम की आशीष है खुदा हम सब के लिए है परमेश्वर, और आज इस आशीष को इनके जीवन के लिए प्रोक्लेम करते हैं खुदावन। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, सच में प्रभु कि तूने इन्हें देने वाला हृदय दिया है परमेश्वर पिता। आप आशीष दे मेरे प्रभु, बढ़ाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, जैसे प्रभु तूने हमें आशीषित किया, इन भाई बहनों को भी प्रभु तू आशीषित कर खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आज जितने भाई बहन प्रभु अपनी प्रार्थना विनतियों को लेकर आए हैं, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, बिजनेस को लेकर, कुछ रुके हुए कामों को लेकर, मैरिज को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, बच्चों को लेकर, परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में मिला, हर एक प्रार्थना सुनी गई है परमेश्वर। और आज जितनी प्रार्थना यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन भाई बहनों की आपने सुधी लिया है और प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है, दर्द में, तकलीफ में, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है खुदा, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है प्रभु मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तेरा वचन कहता है कि मैंने तेरी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। यस माय लॉर्ड, आई प्रोक्लेम दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड कैंसर, आई कमांड किडनी प्रॉब्लम्स, आई कमांड हार्ट प्रॉब्लम्स, मैं इन सारी बातों को आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। इनके पेट में यदि कोई भी समस्या है यीशु के नाम से आज्ञा देते इनके शरीरों से निकल जाए। जिनके पेट में पानी भर गया है प्रभु यीशु मसीह, फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है प्रभु, हमेशा पेट में दर्द रहता है, पथरियां हैं, यीशु के नाम से वो गायब हो जाए, यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए, इनका स्टमक हील होने पाए पिता, इनका डाइजेशन पावर स्ट्रांग होने पाए पिता परमेश्वर खुदा, इनके लंग्स को हील करें। जिन्हें प्रभु एड्स की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा प्रभु सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा की बीमारी यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए। इसी समय सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये प्रभु चंगे हो जाए। प्रभु जिनके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, इनके बाल झड़ रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से हम उनके बालों को आज्ञा देते हैं झड़ना बंद हो जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें बहुत ज्यादा सरदर्द रहता है प्रभु, माइग्रेन प्रभु उन्हें है पिता, हमेशा चक्कर आते हैं प्रभु, वीकनेस रहती है, यीशु के नाम से हम उनसे कहते हैं कि वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है प्रभु, बीपी लो रहता है, यीशु नासरी के नाम से बीपी नॉर्मल हो जाए, शुगर की बीमारी कंप्लीटली नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु प्रार्थना है कि आप इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा करें प्रभु। शरीर में यदि कहीं भी गांठें हैं वो गांठें नष्ट हो जाए, डिसॉल्व हो जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद आपने चंगा किया, धन्यवाद कि ये चल फिर पा रहे हैं, धन्यवाद कि ये देख पा रहे, सुन पा रहे, बोल पा रहे पिता। धन्यवाद प्रभु जितने मेंटली डिस्टर्ब है वो प्रभु मेंटली नॉर्मल हो गए खुदावन। धन्यवाद खुदावन प्रभु, जो अकेला रहना पसंद करते प्रभु, कमरे में जिन्होंने अपने आप को बंद कर लिया खुदावन, उनके विचारों को बदल और उस मानसिकता से बाहर निकाल और प्रभु वो सामाजिक होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आज आपने हर एक की विनती प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, और पिता आप इनकी सारी जरूरतों को अपने महिमा में धन से पूरा करें। धन्यवाद पिता, सबको तेरे नाम से आशीष देते हुए एक एक प्रार्थना विनती के लिए धन्यवाद पिता कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से विनती को मांगते, आमीन आमीन और आमीन।